लाखों वर्ष पहले एक ऐसा असुर भी हुआ था जिसे ना अग्नि जला सकती थी, ना अस्त्र कवच रोक सकते थे और ना ही कोई देवता उसके सामने टिक सकता था। हर युद्ध में वो और भी भयानक होकर लौटता और उसके गिरते हुए हर एक रक्त कण से जन्म लेता एक नया असुर, पहले से अधिक शक्तिशाली, पहले से अधिक हिंसक। देवलोक की सेनाएं टूट गईं, ऋषि मुनि छिप गए और पूरा ब्रह्मांड एक ही सवाल से कांप उठा, अगर ये असुर नहीं रुका तो क्या बचेगा। लेकिन तब एक ऐसी शक्ति उठी जिसे सदियों से केवल विनाश का अंतिम रूप कहा गया, महादेव। पर क्या शिव भी उस असुर को रोक पाएंगे जिसका हर प्रहार उसे और अजय बना देता था? उसी जवाब को खोजने से पहले आपको जानना होगा इस अमर भय की शुरुआत कहां से हुई थी। सतयुग के उन शुरुआती वर्षों में भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहां आती हैं और अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दी। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा गया। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं, जिससे संसार में प्रकाश तो लौट आया, लेकिन उस तीसरे नेत्र की दिव्य ज्वाला की गर्मी से देवी पार्वती को पसीना आ गया। उनके हाथों से पसीने की जो बूंदें धरती पर गिरीं, उसी दिव्य तेज और पसीने के मेल से एक बालक ने जन्म लिया, जिसे आगे चलकर पूरा ब्रह्मांड अंधक नाम से जानने वाला था। उसका जन्म किसी प्राकृतिक नियम का परिणाम नहीं था, ना कोई माता, ना कोई पिता, सिर्फ महादेव की ऊर्जा का एक भटका हुआ अंश जो प्रकाश में नहीं अंधकार में पनप गया। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। उसे देखकर स्वयं माता पार्वती भी भयभीत हो गईं। तब शिव ने उसे अपना पुत्र स्वीकारते हुए कहा कि चूंकि इसका जन्म अंधकार में हुआ है, इसलिए आज से इसका नाम अंधक होगा। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है। उस समय पराक्रमी असुर हिरण्याक्ष, जिसका भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसी बालक अंधक को उसे पुत्र के रूप में सौंप दिया। इस तरह महादेव का अंश होते हुए भी अंधक का पालन पोषण असुरों के मध्य हुआ और वो अंधकासुर के नाम से जाना जाने लगा। शायद यही उसके भविष्य के अंधकार भरे मार्ग की पहली सीढ़ी थी। अपने पालक पिता हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसने असुरों का सिंहासन तो संभाल लिया, लेकिन उसका असली लक्ष्य सम्राट बनना नहीं, बल्कि अमरत्व को पाना था। अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों साल बीत गए, वो ना हिला ना रुका। बिना अन्न जल के एक ही स्थान पर खड़े होकर उसकी जिह्वा पर बस एक ही मंत्र था, ओम ब्रह्मणे नमः। उसकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि स्वर्गलोक तक की गर्मी बढ़ने लगी। अंततः उसकी अटूट हठ और तप के आगे विवश होकर ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, अंधक, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मांगो क्या वरदान चाहते हो। अंधकासुर ने कहा, हे पितामह, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल तभी संभव हो जब मैं अपनी माता को बुरी नजर से देखूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। अंधक खुद को अमर मानकर बहुत खुश हुआ। वो मानता था कि उसकी कोई माँ है ही नहीं, सत्य से वो अज्ञात था। इसके साथ ही उन्होंने अंधक की नेत्रहीनता दूर कर उसे दिव्य दृष्टि और एक आकर्षक रूप भी प्रदान किया। वरदान पाते ही अंधकासुर का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता और वही तीनों लोगों का एकमात्र स्वामी बनकर रहेगा। अपनी विशाल दैत्य सेना लेकर उसने सबसे पहले देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच एक विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। अंधक का आतंक भयावह गति से बढ़ रहा था। वो हर उस वस्तु की ओर बढ़ता जिसे वो चाहता और उसकी इच्छा की कोई सीमा नहीं थी। उसकी सेना भी बढ़ने लगी, पर साधारण तरीके से नहीं। उसकी अंधेरी ऊर्जा, उसकी विकृत छाया, उसके आसपास की हवा तक उससे प्रभावित होकर नए असुरों का रूप लेने लगी। मानो वो जहाँ खड़ा होता, वहाँ खड़े हर कण से एक नई राक्षसी शक्ति जन्म ले सकती थी। देवताओं ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, कभी शक्ति से, कभी मंत्रों से, कभी विनती से, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। अंधक सिर्फ बलशाली नहीं था, वो अजेय था। कोई अस्त्र उसे रोक नहीं सकता था, कोई दिव्य शस्त्र उसके शरीर को भेद नहीं सकता था, और वो इस अमरता का उपयोग विनाश फैलाने में कर रहा था, तेजी, निर्दयता और आनंद के साथ। अंधक का उद्देश्य अब बिल्कुल स्पष्ट था। वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन देखना चाहता था, और सच ये था कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था।
तीनों लोगों को जीतने के बाद अंधकासुर को लगा कि अब उसके पास सब कुछ है सिवाय एक सर्व सुंदर पत्नी के। उसने अपने दूतों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ कि तीनों लोगों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है, मैं उसी से विवाह करूंगा। उसके दूतों ने हर दिशा में खोज की और अंत में कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां जब उन्होंने माता पार्वती को देखा तो वे मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने लौटकर अंधकासुर को बताया, महाराज, तीनों लोकों में पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती से सुंदर कोई स्त्री नहीं है। उनके सौंदर्य के समक्ष तो अप्सराएं भी निष्प्रभ हैं, किंतु आश्चर्य है कि उन्होंने एक भस्मधारी योगी शिव से विवाह किया है। ये सुनते ही अंधकासुर के मन में वासना की ज्वाला धधक उठी। वो अपने जन्म का रहस्य और अपने वरदान की शर्त सब कुछ विस्मृत कर चुका था। अहंकार और कामना में अंधा होकर उसने निश्चय कर लिया कि वो पार्वती को अपनी रानी बनाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। अंधकासुर सेना लेकर कैलाश पहुंचा और माता पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब पार्वती ने उसका ये दुस्साहस देखा तो क्रोधित होकर उसे तत्काल वहां से चले जाने को कहा, किंतु अंधकासुर बलपूर्वक उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। जब उसकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई तो उसने अपनी आसुरी माया का प्रयोग आरंभ कर दिया। ये देखकर देवी पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव का आह्वान किया। अपनी अर्धांगिनी की पुकार सुनते ही महादेव की समाधि भंग हो गई और वे प्रलयंकारी क्रोध से कांपते हुए वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अंधकासुर को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मूर्ख, तू जिस पर कुदृष्टि डाल रहा है वो तेरी माता है। लेकिन शक्ति के मद में चूर अंधकासुर ने शिव को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। उसने अहंकार में कहा, मैं किसी शिव को नहीं जानता, मैं असुरों का सम्राट हूँ और ये सुंदरी अब मेरी होगी। यदि साहस है तो मुझसे युद्ध करो। ये सुनते ही महादेव के धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने अपना महाभयानक भैरव रूप धारण कर लिया और उनके हाथों में पिनाक, धनुष और त्रिशूल सुशोभित हो गया। देखते ही देखते कैलाश की शांत भूमि एक भीषण रण क्षेत्र में परिवर्तित हो गई। अंधकासुर और भगवान शिव के बीच एक महाविनाशक युद्ध आरंभ हो गया। अंधक शिव की ओर बढ़ा, उसका हर कदम धरती को हिला रहा था। उसकी सेना उसकी चीख के साथ टूटती बढ़ती लहरों की तरह दौड़ी और शिव एक इंच भी नहीं हिले। पहला वार हुआ, शिव का त्रिशूल और अंधक का असीम बल आकाश में टकराकर ऐसे गूंजे जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। लेकिन अंधक को चोट नहीं लगी, बल्कि जहाँ त्रिशूल का रक्त गिरा वहाँ नए असुर जन्म लेने लगे। और उसी क्षण शिव समझ गए, ये युद्ध किसी भी सामान्य रूप में नहीं लड़ा जा सकता। उनकी आंखों में अग्नि उभर आई, चेहरा रौद्र हो उठा, उनकी जटाओं में बिजली दौड़ने लगी। शिव ने अपने भीतर की वो शक्ति बुलानी शुरू की जिसे जगत केवल अंत के समय देखता है। और फिर उनकी देह से एक अग्नि फूट पड़ी, एक ऐसा प्रकाश जिसे देखकर अंधक की चीख पहली बार भय में बदल गई। शिव बोले, तेरा अंत अस्त्र से नहीं होगा, तेरा अंत मेरे द्वारा जागृत शक्ति करेगी। दिशाएं फटने लगी, पृथ्वी कांप उठी और महादेव ने अपने रौद्र रूप को पूर्ण रूप में प्रकट किया। अंधक के सामने अब देवता नहीं, स्वयं विनाश खड़ा था। जब शिव का रौद्र रूप पूर्ण रूप में प्रकट हुआ, अंधक ने पहली बार पीछे हटकर देखा। उसकी आंखों में वो विश्वास नहीं था जो वरदान मिलने के बाद से बस गया था। अब वहाँ कुछ और था, भय। शिव की अग्नि जब बढ़ी तो उसके सामने खड़े असुरों की परछाइयां धुएं की तरह मिटने लगी। अंधक ने उसे रोकने की कोशिश की, अपनी शक्ति से, अपनी सेना से, अपने अमरत्व पर गर्व से। पर अब वो शक्ति नहीं थी जिसे कोई अस्त्र रोक सके। ये महादेव का संकल्प था और संकल्प जब रौद्रता में बदल जाए तो सृष्टि भी उससे कांप उठती है। अंतिम क्षण आया। शिव ने अंधक के सामने आकर अपनी वो शक्ति प्रकट की जिसके आगे अमरता भी टिक नहीं सकती, चेतना का दंड। ये युद्ध अस्त्रों से नहीं जीता गया, ये युद्ध शरीर से नहीं, मन और अस्तित्व से जीता गया। शिव ने अंधक के भीतर की उस अंधेरी ऊर्जा को जड़ से खींच लिया जिससे उसका अस्तित्व जुड़ा था। एक अंतिम चीत्कार, एक अंतिम कंपन, और वो असुर जो देवताओं के लिए अजेय था धूल में बदल गया। लेकिन शिव ने उसे केवल नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसकी मुक्त आत्मा को सही मार्ग दिया, क्योंकि वो भटका हुआ अंश था उनकी ही शक्ति का। और जब युद्ध समाप्त हुआ, त्रिलोक ने राहत की सांस ली, देवताओं ने नमन किया और ब्रह्मांड ने फिर से अपना संतुलन पाया। महादेव लौट गए उसी मौन शांत अवस्था में जहां से उन्हें उठना पड़ा था। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ें। हर हर महादेव।